क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन के पहले घंटे को कैसे बिताते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो दुनिया के सफल लोग फॉलो करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं सेवर्स। एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो कि हर सक्सेसफुल पर्सन फॉलो करता है। सेवर्स का मतलब SAVERS। इन सब चीज़ों को हम अलग अलग तरह से समझते हैं। एस का मतलब साइलेंस। हर सफल इंसान अपने दिन की शुरुआत साइलेंस वे में करता है, मेडिटेट करता है, प्रेयर करता है, जिससे उसके मन को शांति मिले। ज़्यादातर लोग दिन में उठते हैं बहुत रश के साथ कि उनको काम पे जाना है, वो लेट हो चुके हैं, क्योंकि माना जाता है कि जैसे हम अपना दिन स्टार्ट करें पूरा दिन हमारा वैसे ही हो जाता है। अगर हम दिन की स्टार्टिंग में इस टेंशन से अपने दिन को स्टार्ट करें कि हम लेट हो चुके हैं या कोई और स्ट्रेस वाली चीज़ माइंड में सोच रहे हैं, तो पूरा दिन वही चीज़ें हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में होती रहेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि दिन की शुरुआत साइलेंस वे में हो। चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप प्रेयर करो, कि आपका मन शांत हो, उस चीज़ से अपने दिन की शुरुआत करें। और हर कामयाब इंसान इस चीज़ को फॉलो करता है। सेकंड चीज़, ए से आता है अफर्मेशंस। अफर्मेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी है, वो कहीं ना कहीं यूज़ भी कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि इसका उनकी लाइफ में कितना बढ़िया इम्पैक्ट हो सकता है अगर वो इसको सही तरीके से यूज़ करें। अफर्मेशन मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम खुद को बोलते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पूरे दिन में हम अपने आप के साथ जो बातें करते हैं उसको भी आप कह सकते हैं सेल्फ टॉक या अफर्मेशंस भी कह सकते हैं। अफर्मेशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम खुद को बोलते हैं और हम उन पे विश्वास करते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो खुद को बोलना शुरू कर दे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, धीरे धीरे करके उसका माइंड उस चीज़ को मानना शुरू कर देगा और वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अगर कोई पर्सन ये अपने आप को बोलना शुरू कर दे कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो वो धीरे धीरे करके हैप्पी होना शुरू हो जाएगा। ये एक सोचने का नज़रिया होता है। जो वर्ड्स हम अपने आप को बोलते हैं वैसी चीज़ें हमारे माइंड में थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और वैसी चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो खुद आप लिखते हैं, जो आपको चाहिए, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप कॉन्फिडेंट बने तो आप लिखें आई एम कॉन्फिडेंट। एक पेपर लें, उसके ऊपर लिखें कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप अपने आप के अंदर चाहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं आप लिख सकते हैं आई एम हैप्पी। और वो सारे वर्ड्स इस तरह से लिखें कि प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ आप हो, ना कि मैं फ्यूचर मोमेंट में होऊंगा। तो ऐसी एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिखें, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम एक्साइटेड, आई एम पॉजिटिव, और इस तरह के और भी बहुत सारे अफर्मेशंस हो सकते हैं जो डेली आप अपने आप को बोलें। और जो ये लिस्ट बनेगी ये सुबह मेडिटेशन करने के बाद आप अपने आप को बोलें। और हर एक कामयाब इंसान पूरे दिन में अपने आप को पता नहीं कितनी बार ऐसे पॉजिटिव वर्ड बोलता है। और सेम एक फेलियर इंसान भी पूरे दिन में अपने आप को बहुत सारे वर्ड्स बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही ख़राब है, या मेरे पास ये नहीं है इसलिए नहीं मैं कर सकता, यहाँ से एक सही टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो नेगेटिव इंसान अपने आप को बोलता है। इसको आप नेगेटिव सेल्फ टॉक भी कह सकते हो और इसको आप नेगेटिव अफर्मेशंस भी कह सकते हो, कि वो ऐसे नेगेटिव वर्ड्स अपने आप को बोलता है और डेली बेसिस पे उसकी लाइफ में गलत चीज़ें होती हैं। तो इससे हमें यही समझ आता है जो भी कामयाब इंसान हैं वो वर्ड्स की पावर को समझते हैं और अपने दिन की शुरुआत अफर्मेशन से करते हैं, अच्छी अफर्मेशन से करते हैं, जिनको बोल के वो चीज़ें उनके अंदर आना शुरू हो जाती हैं और वो पहले से बेहतर हो जाते हैं। नेक्स्ट अवी पे आता है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बहुत सारे कामयाब इंसानों ने विजुलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हुई हैं और ये बातें एक्चुअल में काम करती हैं। विजुलाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें ऐसी दुनिया दिखाती है जो दुनिया एग्जिस्ट भी नहीं करती। आपने देखा होगा थॉमस एडिसन ने बल्ब बना दिया, लाइट बल्ब। थॉमस एडिसन ने सोचा, इमेजिन किया, विजुलाइज किया कि एक ऐसा बल्ब होगा जिसमें लाइट आएगी। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि प्लेन बनाएंगे जो हवा में उड़ेगा, ऐसी चीज़ जो हवा से भी भारी है फिर भी हवा में उड़ेगी। पर उन्होंने सोचा, विजुलाइज किया ऐसा प्लेन होगा और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। आप ये सोचो कि आजकल क्या क्या नहीं हुआ
हम यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे किसी को फ़ोन करते हैं, वो यूएस में बैठा है, उसी सेकंड में हम उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, हम कॉल पे बात कर सकते हैं और मिली सेकंड में हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आप सोचो कुछ सालों पहले ये पॉसिबल था? ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अगर हम ध्यान से समझें वो पॉसिबल ही नहीं लगती, बट वो कैसे हो पाई? किसी ने उस चीज़ को विजुलाइज़ किया था। जितने भी कामयाब इंसान हैं वो सभी लोग अपने ड्रीम्स को विजुलाइज़ करते हैं कि वो ऑलरेडी उनको अचीव कर चुके हैं। दुनिया में जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो हर चीज़ पहले विजुलाइज़ हुई है कि वो ऐसी चीज़ होगी, ऐसी दिखती होगी। तो जितने भी कामयाब इंसान हैं वो सब लोग इस विजुलाइजेशन की पावर का यूज़ करते हैं। वो अपने ड्रीम्स को इमेजिन करते हैं और एक ना एक दिन वो ड्रीम्स रियलिटी बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने विजुलाइज़ किया था। तो विजुलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पावर है और हर कोई सक्सेसफुल इंसान अपने दिन की शुरुआत में ही विजुलाइजेशन करता है। ई से आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कितने लोग करते हैं? आप खुद सोचें, वो लास्ट दिन कौन सा था जब आपने वॉक किया था? वो लास्ट दिन कौन सा था जब आपने जिम में जाके एक्सरसाइज की थी? अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम पहले, या मे बी आपको याद तक नहीं है। और जो लोग कर भी रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं कर पा रहे। एक्सरसाइज करने का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो। और अगर आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। और एक्सरसाइज करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगा, वो सारी लिस्ट को आप समझें कि इतने सारे बेनिफिट हैं एक्सरसाइज करने के। और हर एक कामयाब इंसान इस बात को समझता है कि पैसा कमाने के बाद अगर हेल्थ ही नहीं रही तो उस पैसे का भी कोई मतलब नहीं बनता। और हम पैसा जितना मर्जी कमा लें बट उस पैसे से हॉस्पिटल में जाके हम हेल्थ बाई नहीं कर सकते। हाँ, उस पैसे से हम अपना इलाज करवा सकते हैं, पर उस इलाज में कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो ही जाओगे। तो इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया है कि हम अपनी हेल्थ का पहले ही ध्यान रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जिससे हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और हम बीमार होंगे ही नहीं। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और उससे हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। हमारे माइंड में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है, वो हमें खुशी देता है। एंड्रोफिन, सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स हमारी हेल्प करते हैं हमें अच्छा फील करने में, हमें रिलैक्स करने में, और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स देते हैं। और ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज से हमें मिलती हैं और हर एक सक्सेसफुल इंसान इस चीज़ को समझता है, इसलिए वो डेली एक्सरसाइज करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, सुबह मैं ऑफिस में जाने के लिए लेट हो जाता हूँ, और ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। पर अगर आप रात को 1 घंटा, आधा घंटा जल्दी सो जाएं और उसी आधे घंटे को सुबह आप एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ कर लें तो आपका सारा दिन बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। उस सारे दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। सो टाइम जो है वो आपने खुद ने ही निकालना है। नेक्स्ट, आर से आता है रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं सबकी ये हैबिट पक्का होती है कि वो बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं, उनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है और उनको शौक़ होता है बुक रीडिंग करने का। और बुक रीडिंग भी कौन सी? ऐसी बुक्स जो उनको पहले से बेहतर बनाती हैं, कोई स्टोरीज़ की या अलग अलग चीज़ों की बुक्स नहीं। ऐसी बुक्स जो पर्सनल डेवलपमेंट करने में उनकी हेल्प करती हैं, ऐसी स्किल्स की बुक जो उनके बिज़नेस को पहले से और बढ़िया बनाती हैं। आप भी ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं। मेरी स्पेशल एक बुक्स के ऊपर भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बुक्स रीडिंग करने के बेनिफिट्स के बारे में बताया है। तो जो भी सक्सेसफुल इंसान है वो बुक्स पढ़ते हैं, एक तो अपने माइंड की एक्सरसाइज के लिए, एक नई नॉलेज के लिए, नए ट्रेंड्स के लिए। आपको भी पता है अगर आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी वीक होगी। सेम अगर आप अपने माइंड की एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो आपका माइंड भी वीक होने लगेगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। जो पर्सन बुक रीडिंग करता है उसका माइंड बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, वो सही डिसीजंस ले पाता है, क्योंकि बुक रीडिंग करते वक्त हम अपने माइंड का पूरा यूज़ करते हैं, हमारे माइंड की पूरी एक्सरसाइज होती है। जो नॉलेज मिलती है हमें बुक से, उससे तो हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट जस्ट बुक रीडिंग का भी जो बेनिफिट है वो भी बहुत है। और ये बेनिफिट हर एक सक्सेसफुल इंसान जानता है और वो दिन की स्टार्टिंग में ही 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बुक रीडिंग जरूर करता है। आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसानों को देख लें, चाहे वो बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफे हैं, किसका भी आप नाम ले लें, हर कोई पर्सन बुक रीड करता है।
और अगर आप भी ऐसी बुक्स पढ़ें जिनसे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हैबिट, स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग में क्या होता है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को डेली बेसिस पे डायरीज पे लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं। उन्होंने दिन में क्या किया, क्या करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके माइंड में होती है वो डायरी पे लिखते हैं। बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि हम उलझे हुए होते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता हमने क्या करना है। डायरी पेन की इतनी ज़्यादा पावर है, अगर हम अपने थॉट्स को डायरीज पे लिखना शुरू कर दें, एनालाइज करना शुरू कर दें, माइंड मैपिंग करनी शुरू कर दें, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, आपका कोई दोस्त अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेके आता है और वो सारी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ये सब चीज़ें चल रही हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और आप बहुत अच्छे से उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दे देते हैं, पर आप ये नहीं समझ पा रहे उसने आपको जो बताया है वो उतना ही बताया है जितना वो बताना चाहता है। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम कुछ और हो, पर वो तो उसने आपको बताई भी नहीं। पर सेम चीज़ में अगर आप अपने और देखें, आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता है, आपको अपने बारे में वो सब चीज़ें पता हैं जो किसी और को नहीं पता, आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके फ्रेंड्स को नहीं पता। तो सबसे अच्छा सजेशन आपको आप ही दे सकते हो। तो जो भी कामयाब इंसान हैं वो डायरी पेन लेके अपने आप से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ में जो चल रहा है वो सारी चीज़ों को डायरी पे लिखते हैं, जो भी उनके माइंड में चल रहा होता है। इस तरह से वो अपने आप को सबसे बढ़िया सजेशन दे पाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत उलझे हुए हैं तो आप भी हैबिट स्टार्ट करें स्क्राइबिंग की, जर्नलिंग की, जिसमें आप डायरी पेन लें और जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, आपके गोल्स, टारगेट्स रिलेटेड या किसी चीज़ रिलेटेड, उन चीज़ों पे लिखें और अपने आप से पूछें कि इस चीज़ का हल क्या हो सकता है। तो आज हमने जाना एक अच्छा मॉर्निंग हैबिट क्या हो सकता है, एक बढ़िया रूटीन क्या हो सकता है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स पे मैं और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में जाके आप बता सकते हैं। मैं जल्दी ही उन टॉपिक्स पे और वीडियोस लेके आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।